मध्य प्रदेश के बालाघाट लोकसभा क्षेत्र में पूरा बालाघाट और सिवनी जिले का कुछ हिस्सा शामिल है। 8 विधानसभा क्षेत्रों से बनी ये सीट महाकौशल रीजन का हिस्सा है। ये इलाका बीजेपी का गढ़ है, क्योंकि 1998 से यहां लगातार कमल खिल रहा है। बीजेपी ने इस बार मौजूदा सांसद ढाल सिंह बिसेन की टिकट काटकर महिला पार्षद भारती पारधी को मैदान में उतारा है। कांग्रेस की तरफ से अशोक सिंह सारस्वत के बेटे सम्राट सारस्वत चुनाव लड़ रहे हैं। बीएसपी ने बालाघाट से 3 बार विधायक रहे कंकर मुंजारे को टिकट दिया है। हमारा जो जिला है उसमें विकास की संभावना है। हमारे पूर्व के नेतृत्वकर्ता, चाहे वो हमारे पूर्व सांसद हो, चाहे पूर्व मंत्री हो, इन्होंने इस जिले को विकसित भारत की ओर अग्रसर करने के लिए, उसमें जोड़ने के लिए भरसक प्रयास किया है और कार्य तेजी से चल भी रहे हैं। जो एक थोड़ी सी उनकी संभावना थी और एक समय अवधि में वो कार्य नहीं कर पाए, वो केवल उद्योगों को लेके है। तो निश्चित तौर पर मेरा प्रायोरिटी पे बालाघाट में अच्छे उद्योगों को लाना, जिससे हमारा मजदूर यहाँ जो बाहर पलायन करता है वो रुकेगा। हम उद्योगों की तरफ और बच्चों के यूथ के हायर एजुकेशन की तरफ ध्यान देंगे। कांग्रेस को उम्मीद है कि विकास की कमी के मुद्दे पर उसे इस बार कामयाबी मिल सकती है, जबकि बीएसपी का कहना है कि इस बार बालाघाट में बदलाव की बयार बहेगी। आज हमारे यहाँ कितनी कमियां हैं, इतना अच्छा जिला होने के बाद सिवनी और बालाघाट जिला प्राकृतिक रूप से बहुत संपन्न है, मिनरल्स के हिसाब से बहुत संपन्न है, फॉरेस्ट से बहुत संपन्न है, उसके और यहाँ पे जागरूक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। उसके बाद भी हमारा दोनों जिला पिछड़ा हुआ कहला रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के सांसदों की कमी है जो हम लोग भुगत रहे हैं। बहुत अच्छा फीडबैक है, जनता का अच्छा समर्थन मिल रहा है और बदलाव चाह रही जनता। बीजेपी की सरकार जो है वो कोई अच्छा काम नहीं कर रही, इसलिए लोग गुस्से में हैं, नाराजगी में हैं, हटाना चाह रही सरकार को। भारती पारधी को मैदान में उतारकर बीजेपी ने ओबीसी और महिला वोटों को हासिल करने का लक्ष्य तय किया है। तो बालाघाट ऐसा जिला है जहां पर महिलाओं की और बच्चियों की संख्या ज्यादा है और पहली बार कोई महिला उम्मीदवार लोकसभा में बालाघाट से भाजपा की चुनकर जाएगी। वो उत्साह आपको दिख रहा होगा। मोदी जी का विकास विरासत के साथ ये बड़ी पूंजी है भाजपा की, इसलिए आप मानकर चलिए वो सच साबित होगा, हमारा संकल्प पूरा होगा। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बालाघाट के वोटर विकास को सबसे बड़ा मुद्दा बता रहे हैं। हालांकि कुछ वोटर ये भी मानते हैं कि जाति संबंधी विचारधारा कभी कभी विकास संबंधी मुद्दों पर हावी हो जाती है। यहाँ पर डेवलपमेंट से बड़ा इशू कास्टिज्म है और पार्टी भी कोशिश करती है कि जिस कास्ट का फैक्टर ज्यादा है उस कास्ट के कैंडिडेट को वो प्रमोट करे। और विकास बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा मुझे अभी तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है। चुनाव मुझे जिस तरीके से मैं समझ पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, जिस आधार पे चुनाव होने चाहिए, बेसिक शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, पेयजल पे, भोजन आवास पे, उस पर नहीं हो रहे। बालाघाट में बहुत वर्षों से विकास नहीं हुआ है। बहुत से हमारे भाजपा के नेता रहे, मंत्री रहे, लेकिन जो औद्योगिक विकास होना था वो बिल्कुल शून्य है। यहाँ पे जीरो विकास पे सारा चीज चल रहा है और ये जो प्रत्याशी बीजेपी ने खड़ी करी है तो मोदी जी की लहर है, जीतना इनको निश्चित है, लेकिन फिर भी जिले के विकास को इन लोगों ने बहुत बदतर कर दिया है। हमारे पड़ोसी जो दूसरे आप जिले देख सकते हैं, जैसे गोंदिया है, वहाँ अदानी का पावर प्लांट है, बहुत सारी औद्योगिक नीतियाँ उनकी आगे बढ़ी है। छिंदवाड़ा जिला है, उसमें भी विकास हुआ है, तो यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है। कुछ वोटर कहते हैं कि उन्हें सही प्रतिनिधि चुनना होगा, जिससे कि उनके हक की आवाज संसद में गूंज सके। बालाघाट में अभी जो डबल मनी का बीच में जो मुद्दा आया था, इसमें जो कुछ लोगों के जो पैसे गए हुए हैं कहीं ना कहीं, तो ये इसकी भी जांच होनी चाहिए। और बालाघाट में सांसद तो बने हैं, लेकिन बालाघाट का कोई माननीय प्रहलाद पटेल जी को छोड़कर कोई केंद्रीय मंत्री नहीं बन पाया है। तो इसलिए ये प्रयास रहेगा कि जो भी सांसद बने, यहाँ बालाघाट की पूरी बातें यहाँ दिल्ली में जाने के लिए केंद्रीय मंत्री का भी होना अति आवश्यक है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटों पर जीत हासिल की थी। मध्य प्रदेश की 29 सीटों के लिए 19 अप्रैल से 13 मई तक 4 चरणों में वोट डाले जाएंगे। बालाघाट लोकसभा क्षेत्र में पहले चरण में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 4 जून को आएंगे।